क्या बढ़ती हुई आबादी इस वाटर क्राइसिस को और ज्यादा सीरियस बना रही है? जी बिल्कुल। कराची में पानी की कमी है या सिस्टम की? सिस्टम की कमी है। पानी की कमी तो है लेकिन सिस्टम की कमी ज्यादा है। कराची का अंडरग्राउंड वाटर अब पीने के काबिल बचे? नो, पॉल्यूशन की वजह से। कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 0 से 25 के बीच में आ रही है तो इट्स गुड, इट्स एक्सीलेंट। ये एक्सीलेंट कैटेगरी में कैटेगराइज होता है अच्छा। कि आप इसको पी सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है पीने के लिए। फिर उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं, लेबोरेटरी एनालिसिस करते हैं, उसमें कैटाइंस देखते हैं हम, सोडियम पोटेशियम जितने भी एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं वो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। कराची की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट 1200 मिलियन गैलन्स पर डे रिक्वायरमेंट है। जबकि वाटर बोर्ड से जो हमारे पास पाइपलाइन के थ्रू जो आ रहा है सरफेस वाटर, तो वो जो पानी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 665 मिलियन गैलन्स पर डे। मतलब मार्जिन बिल्कुल आता है। जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज के न्यू पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद है मिस बिस्मा, जो जियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं और उन्होंने बहुत रिसर्च भी की है इस चीज़ पे। तो आज हम जानेंगे जियोलॉजी क्या चीज़ है और आज हम न्यू एक्सपीरियंस लेंगे बहुत सारे। तो मिस कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। तो आज आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में और जियोलॉजी के बारे जी, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो जियोलॉजी की एक ब्रांच है, हाइड्रोजियोलॉजी, उस पे है। तो पहले तो मैं जियोलॉजी बताना चाहूँगी। अक्सर लोगों को इस फील्ड के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये क्या फील्ड है और इसमें पढ़ते क्या हैं। में? तो जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल एक जियोलॉजी का जियो मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी। तो जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हम इसमें पेट्रोलियम जियोलॉजी भी हम इसमें स्टडी करते हैं, हम हाइड्रोजियोलॉजी भी स्टडी करते हैं, हम सेडिमेंटोलॉजी, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मैंने जो मास्टर्स किया है वो जियोलॉजी में किया है और स्पेशलाइजेशन मेरी हाइड्रोजियोलॉजी में है। मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कई सालों से काफ़ी रिसर्च में और इनोवेशंस में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और अभी भी रिसर्च में काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जिसमें मेरे एक प्रोफेसर हैं, सुपरवाइज़र हैं, डॉक्टर अदनान खान, जो मेरे सुपरवाइज़र भी रह चुके हैं, कोर्स सुपरवाइज़र। तो उनकी काफ़ी सारी मेहनत है जिसकी वजह से उनके स्टूडेंट्स इस काबिल हैं कि एक साइंटिफिक वे में कम्युनिकेट कर सकें। बिल्कुल। तो मैम, हम हाइड्रोजियोलॉजी आज स्टडी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो हाइड्रोजियोलॉजी बेसिकली इसमें मतलब ये कि क्या किस तरह वर्क करती है हाइड्रोजियोलॉजी, किस तरह काम करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम ये जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। हाइड्रोजियोलॉजी में हम ग्राउंड वाटर के बारे में देखिए। सबसे पहले तो ये 2 टर्म्स का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वे बहुत ही आसान से अल्फाजों में कि ग्राउंड वाटर क्या होता है। ग्राउंड वाटर जिसे हम आम अल्फाज में खारा पानी कहते हैं, ज़मीन के अंदर से बोरिंग ड्रिल करके निकाला जाता है, वो हमारे पास ग्राउंड वाटर हो गया। और एक होता है लाइन का पानी, जो कि अक्सर लोग बोलते हैं लाइन का पानी आ रहा है, तो वो सरफेस वाटर होता है। सरफेस वाटर की सोर्सेस अलग होती हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमारी हाइड्रोजियोलॉजी में जी, आती हैं। हाइड्रोजियोलॉजी में ही आती हैं। सरफेस वाटर भी और सरफेस वाटर को हम जो है वो हाइड्रोलॉजी में स्टडी करते हैं, ग्राउंड वाटर को हम हाइड्रोजियोलॉजी में यूज़ करते हैं, क्योंकि सरफेस वाटर में हम सिर्फ पानी की स्टडी कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड वाटर में हम ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे रॉक्स भी हैं, हमारे पास पत्थर भी हैं, रॉक्स हैं। तो हम उसका इंटरेक्शन, जाहिर सी बात है कि वो पानी और उस रॉक का आपस में कोई इंटरेक्शन हो रहा है, रॉक का असर पानी पे क्या पड़ रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसी वजह से इसका नाम हाइड्रोजियोलॉजी है। तो मैम, सवाल सबसे बड़ा मेरे शायद मेरे साथ साथ हमारी और पूरी पाकिस्तान की आवाम का ये एक जी। सवाल है कि इतनी ज्यादा जो बोरिंग हो रही है, क्योंकि हम्म। आपने कहा कि इसमें बोरिंग का भी पानी आ जी। जाता है। तो इतनी बोरिंग जो हो रही है, इससे क्या जमीन पर कोई असर पड़ता है या जो पानी हम निकाल रहे हैं उस पर कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि क्या असर पड़ सकता है इस चीज का, क्योंकि आज कल जो देखा जा रहा है बोरिंग बहुत ज्यादा तादाद में हो रही है, यानी कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सरफेस वाटर नहीं है, तो वहां पर बोरिंग से ही लोग सरवाइव कर रहे हैं। वहाँ ग्राउंड, ये बोरिंग के पानी का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है ज्यादा। बोरिंग की तरफ, जिसका मेन रीज़न है कि कराची एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, जिसकी आबादी तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। कराची की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एटलीस्ट 1200 मिलियन गैलन्स पर डे रिक्वायरमेंट है।
जबकि वाटर बोर्ड से जो हमारे पास पाइपलाइन के थ्रू जो आ रहा है सरफेस वाटर, सरफेस वाटर की हाँ बात। सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं हम, जो दरिया से होता हुआ आता है, तो वो जो पानी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 665 मिलियन गैलन्स पर डे। मतलब मार्जिन बिल्कुल आधा है। जी, आधा है। और वो पानी भी आते-आते जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आता है, तो उस वहाँ से या तो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पाइपलाइंस में लीकेज है, पाइपलाइंस बहुत पुरानी है। अक्सर दफ़ा आपने भी ये बात सुनी होगी कि पाइपलाइन में जो सीवरेज वाटर है वो मिक्स हो गया, मिक्स जिसकी हो वजह गया। से जो हाँ, पानी जी, को सही। हम नहीं कंज़्यूम कर सकते किसी भी पर्पज़ के जी, लिए। जी। तो ये भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो याद और कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसकी वजह से पानी की जो 665 जो पानी है मिलियन गैलन्स पर डे, वो भी हम तक नहीं पहुँच पाता। तो ऑब्वियसली डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बोरिंग करवाई जाती है और लोग ज़्यादातर बोरिंग करवा रहे हैं। तो मैम आजकल ये देखा जाता है कराची के बहुत से मोस्टली एरियाज़ ऐसे हैं हमारे जहाँ पर सरफेस वाटर है ही नहीं, बिल्कुल भी यानी हुँ, कि है नहीं और जैसे कि हम लांडी कोरंगी जैसे एरियाज़ रहते हैं वहाँ पर फिर भी कुछ सरफेस वाटर मौजूद है, यानी कि हुँ, कुछ 1 हफ्ते में या 2-3 दिन छोड़कर पानी आ जाता है, यानी कि कुछ हुँ। है सरफेस वाटर और बाकी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं। तो आपकी केस स्टडी जो आपने की, इस चीज़ पर आपने केस स्टडी की, आपने बैक कैमरा भी मुझे बताया। देखें, लांडी और कोरंगी को पहले भी हिस्टोरिकली इस जगह को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ रखा गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल ज़ोन की वजह से। इंडस्ट्रीज़ को अपनी इंडस्ट्रीज़ मतलब इंडस्ट्रियल ज़ोन में पानी बहुत ज़्यादा वाफ़िर मिक़दार में चाहिए होता बिल्कुल। है, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। और यहाँ का जो पाइपलाइन सिस्टम है, वो बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छा यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं और इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इस एरिया में कुछ हद तक का सप्लाई पानी ज़्यादा की है, सप्लाई बेहतर है बेहतर है। इसके मुकाबले में। मुकाबले में जी। अच्छा मैम कैसे पता चलता है कि इस ज़मीन में पानी है, उस ज़मीन में पानी नहीं है? यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे लांडी और कोरंगी की हमने बात की। लांडी की ज़मीन में बोर का पानी है और हुँ। कोरंगी में नहीं है। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, वैसे तो दोनों जगह है, जी, जी। तो ऐसे कैसे पता चलता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो फील्ड वर्क किया जाता है। जियोलॉजी की कोई भी फील्ड हो, आप रिसर्च कर रहे हो, सबसे पहले आ जाता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क आप करते हैं, स्टडी एरिया को जाके आप एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की रॉक टाइप को देखा जाता है कि वहाँ पे जो रॉक्स हैं मौजूद, जो रॉक की टाइप क्या है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है जो फिजिकल सर्वेस होते हैं, जो एक बहुत ही कॉमनली यूज एक सर्वे होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मीटर, वो प्रॉक्स लगाई जाती हैं ज़मीन के ऊपर और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। वो जो फिजिकल सर्वे में आ जाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है ज़मीन के अंदर, अगर तो वो लो रेजिस्टिविटी जोन में एंटर होता है, तो उससे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे पानी मौजूद है। ये लो रेजिस्टिविटी का मतलब है हाई कंडक्टिविटी, और हम ठीक है। पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, तो जब लो रेजिस्टिविटी जोन आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे पानी मौजूद है। मौजूद है। कुछ हद तक हमें इसकी इंटरप्रिटेशन या इसको समझने में आसानी हो जाती है। फिर वहाँ पे हम बोर्स जो हैं वो ड्रिल करते हैं। अगर वहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड वाटर मौजूद होता है, तो हम वहाँ से उनका ग्राउंड वाटर का पानी हम ले सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम सैम्पलिंग करते हैं, फिर उस सैंपल की लेबोरेटरी एनालिसिस होती है। ठीक है, जो बिल्कुल, आपका जो सवाल था कि हमें कैसे पता लगता है कि अंडरग्राउंड में पानी मौजूद है या नहीं है, बिल्कुल, तो वो इसी तरह से पता लगता है। जो फिजिकल सर्वे जिसमें कॉमन यूज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मीटर यूज होता है, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक छोटा सा मेरा सवाल है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसको पंपिंग करने से क्या आगे जाके ज़मीन को नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से ये ओवर पंपिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, जी। ज़मीन को बिल्कुल नुकसान होगा। अभी जो रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, ये रिसर्च ये पब्लिश भी हुई है रिसर्च कि यहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले के झटके आए थे। जी जी, ऐसा ही। रिसेंटली अभी कुछ ही महीनों की बात है, तो उस पे रिसर्च की गई कि जो उसकी वजह है वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर पंपिंग है। क्योंकि ज़मीन जो भी आप नेचर में आप जो भी आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं और जो भी आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसे हम साइंटिफिक टर्म में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, तो जो भी आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर लाजमी पड़ेगा।
या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। फ्यूचर में, बिल्कुल आप सही कह अच्छा, रहे हैं। ये जो पंपिंग हम करते हैं तो इसको हम रिफिल या रिकवर कर सकते हैं अंडरग्राउंड? जी बिल्कुल, रिचार्ज आप कर सकते रिचार्ज हैं, है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। अच्छा, कराची जो है वो सेमी एरिड टू सेमी एरिड रीजन में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है बिल्कुल जी और इरेगुलर है। यहाँ पे सिर्फ जो पानी आता है, बारिश का पानी, वो मानसून के सीजन में ही आता है। जी। सारा साल बारिशें नहीं होती यहाँ पे, तो रेनफॉल कम है और क्लाइमेट भी हमारा वेदर भी हॉट है, जिसकी वजह से एवोपरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से रिचार्ज जो है वो इतना खास हो नहीं पाता। अच्छा मैम, रिचार्ज का जो जरिया है वो सिर्फ रेन वाटर से ही रिचार्ज का जरिया है क्या? सी वाटर से रिचार्ज नहीं हो सकती जमीन? क्योंकि सी वाटर भी तो जमीन के ऊपर ही है मेरे ख्याल से, तो इस तरह सी वाटर जो है वो सी वाटर जो कोस्टल, जैसे कराची कोस्टल सिटी है, यहाँ पे अरबियन सी लगता है और ये सी वाटर के प्रॉक्सिमिटी में है, तो ग्राउंड वाटर सी वाटर से रिचार्ज नहीं हो सकता। सी वाटर बल्कि ग्राउंड वाटर में इंक्लूड हो सकता है, उसके अंदर मिक्स हो सकता है, अच्छा वो लेकिन वो रिचार्ज नहीं हम कह सकते ना, वो उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, वो रिचार्ज नहीं है। वो रिचार्ज हमारे किसी, मतलब हमें नुकसान है वो उसका। अच्छा मैम ये जो आजकल मतलब ये कि ज्यादा सॉल्टी होता जा रहा है पानी, ज्यादा कड़वा पानी होता जा रहा है, बोर का पानी बहुत सारे इलाकों में बहुत ज्यादा कड़वा। मैं आपको अपनी अगर मिसाल दूं तो मेरे जो आबाई घर था हमारा, जब हम छोटे थे दादा के घर में रहते थे, वहां भी हमने जो बोर हमारा जी। था, मीठा पानी वहां नहीं था, तो बोरिंग की वहाँ बहुत ज्यादा कड़वा पानी था, यानी कि इतना था कि हमारे दरवाजे भी गल गए थे जंग वगैरह से। तो ये इसका क्या रीजन है मैम? देखिए, इसका रीज़न यही है कि मेन रीज़न जो है इसका कि कराची जैसे कि एरिड क्लाइमेट में आ रहा है और यहाँ पे ग्राउंड वाटर कुछ ख़ास तौर से रिचार्ज नहीं हो पाता, और जो हम ओवर पंपिंग करते हैं तो ग्राउंड वाटर जो है हमारा वो कम होता जाता है, उसका प्रेशर कम होता जाता है। तो कराची जो है वो कोस्टल सिटी है, सिटी उसके कोस्ट की प्रॉक्सिमिटी में है, बिल्कुल। तो सी वाटर उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब सी वाटर उसके अंदर मिक्स होगा और हम ओवर पंपिंग करेंगे, एवोपरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो एवोपरेशन रेट हाई हो गया हमारा, और नीचे क्या बच गया? सॉल्ट बच गया। सॉल्ट बच गया इसकी वजह से कि जो होता है उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं। ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर कहते हैं। अच्छा मैम एक छोटा सा और सवाल के बहुत सारे एरियाज के अंदर पानी बहुत ज्यादा कड़वा है और बहुत सारे एरियाज में पानी कुछ अच्छा भी है, कुछ तो अच्छा भी इसकी है। क्या रीजन है? और इसी के अंदर एक सवाल मेरा ये भी है कि कहीं पर 40 फीट्स पर पानी होता है, ठीक है, कुछ लोग जो बोर करते हैं या करवाते हैं जी जी 100 फीट्स 200 फीट्स, और अगर हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे चले जाते हैं तो 1000 फीट्स जी, या एग्जैक्टली ऐसा 500 ही है। फीट्स। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वाटर तो 40 फीट्स पर भी मिल रहा है ना, तो उसे हम 500 फीट्स पर क्यों लेकर जा रहे हैं? देखें, ये है कि एक होता है शैलो एक्विफर। शैलो का मतलब जो ज़मीन के बिल्कुल नीचे है, करीब है ज़मीन के नीचे। तो ज़्यादातर शैलो एक्विफर ही ड्रिल होते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इंडस्ट्रीज़ की, तो इस वजह से जो बोर जो होते हैं हमारे, वो डीप ड्रिल किए जाते ज्यादा हैं। गहरे। जी। क्या बढ़ती हुई आबादी इस वाटर क्राइसिस को और ज्यादा सीरियस बना रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कराची डेंसली पॉपुलेटेड सिटी बन चुका है, जिसकी आबादी 20 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई हमारे पास कम है, तो ऑब्वियसली वाटर क्राइसिस इस वजह से भी बहुत बिल्कुल ज़्यादा। आपने सही कहा मैम। अच्छा मैम ये बताएं कि पानी, ये जो आपने बोरिंग के पानी को लेकर जी बात की, जी ठीक है, तो ग्राउंड वाटर को क्या हम पी सकते हैं, पीने के इस्तेमाल में ले सकते हैं और अदर पर्पस? देखें, सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर की टेस्टिंग की जाती है, उसके फिजिको केमिकल पैरामीटर्स देखे जाते हैं। आपके पास एक ग्राउंड वाटर का सैंपल आया, आप सबसे पहले, या कोई सा भी हम पानी पीते भी हैं, पीने से पहले हम क्या देखते हैं? क्या वो क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल। वो बिल्कुल कलरलेस है, किसी किस्म का कोई कलर तो नहीं, किसी किस्म की स्मेल तो नहीं है, और किसी किस्म के उसमें टर्बिडिटी तो नहीं है, मतलब कि जैसे सॉइल के पार्टिकल, क्ले के पार्टिकल्स आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मिट्टी आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है, गंदलापन जिसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो हम ये सारी चीज़ें पहले देखी जाती हैं, फिर उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं, लेबॉर्ट्री एनालिसिस करते हैं, उसमें कैटाइंस देखते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, वो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसकी टेस्टिंग करने के बाद उसकी एक कैलकुलेशन करते हैं हम, जिसे कहते हैं वाटर क्वालिटी इंडेक्स।
वाटर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया भर में यूज़ हो रहा है और इसी की बेस पे हम बताते हैं कि पानी पीने के काबिल है या नहीं है। अगर तो पानी 0 से 20 पूरा स्केल्स है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 0 से 25 के बीच में आ रही है तो इट्स गुड, इट्स एक्सीलेंट। ये एक्सीलेंट कैटेगरी में कैटेगराइज होता है अच्छा। कि आप इसको पी सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है पीने के लिए। अगर तो उसके उसके बाद उसमें वैल्यूज बढ़ती जाती हैं और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी वो रहता नहीं है। अगर तो 150 से एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब है आप ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते वो अच्छा, पानी। अदर पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते अदर हैं। पर्पस के लिए लाइक आप इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड पानी आप एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगा। अगर बहुत ही टॉक्सिक वाटर है वो, उसमें हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो आपके एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगा। बोर का पानी खारा होता है, मीठा होता है, ठीक है? एक मीठा हमारा जो सरफेस वाटर होता है। जी सरफेस वाटर में और बोरिंग के पानी में क्या फ़र्क है? यानी कि सिर्फ़ सॉल्ट का फ़र्क है, नमकियात का फ़र्क है या फिर मिनरल्स वगैरह का भी इसमें फ़र्क होता है? देखिए अक्सर दफ़ा में तो सॉल्ट का तो एक मेजर फ़र्क है, मेजर ठीक है? फ़र्क। जो मैंने अभी आपको बताया जो वाटर के अंदर जो एसेंशियल्स उसके कैटाइन्स होते हैं, एनाइन्स होते हैं, तो उसका भी फ़र्क होता है। अब अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादातर यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है जो शैलो शैलो डेप्थ पे पाए जाते हैं, जो ज़मीन के बिल्कुल ही नीचे हैं, वो उसमें पॉल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, वो ज़मीन में जब्स होता हुआ अंडरग्राउंड वाटर को हमारा ख़राब कर रहा है। जो सॉलिड वेस्ट है यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है सॉलिड वेस्ट की, तो जो सॉलिड वेस्ट होता है जो तो वो भी जब बारिश का पानी उस वेस्ट पे पड़ता है बिल्कुल। तो वो उसमें पेनिट्रेट होता हुआ ग्राउंड वाटर को हमारा उसको खराब, डंप तो करने की कोई ज़्यादातर मैनेजमेंट नहीं है। एग्जैक्टली कोई बिल्कुल। मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा मैम, आपने बैक कैमरा हमसे इस चीज़ पर बात भी की कि आपकी कुछ केस स्टडीज़ हैं जो आपने जी की जी हैं, जी जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं कि आपने क्या रिसर्च किए, कहाँ रिसर्च किए और कौन-कौन से एरियाज़ में किए कराची के? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी रिसर्च हुई थी सुरजानी डैम के ग्राउंड वाटर पे। अच्छा सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ रिसर्च करने वाली, हमारी पूरी टीम है। अच्छा, आपकी और पूरी टीम रिसर्च जी करती पूरी टीम होती है और ज़ाहिर है टीम वर्क बहुत ज़रूरी है है। किसी ज़रूर, भी काम के लिए। बिल्कुल। और डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी से जैसे मेरा ताल्लुक है तो हम अपने सुपरवाइज़र के अंडर सुपरविजन हम रिसर्च करते हैं और वो बहुत ही अच्छे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अदनान खान, तो उनके हम स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी भी हैं उनके स्टूडेंट, अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं मज़ीद डिफरेंट एरिया से, मज़ीद डिफरेंट आस्पेक्ट्स थे पानी के। तो हमने सुरजानी टाउन की ग्राउंड वाटर पे रिसर्च की थी और सरजानी ये टाउन। जी सुरजानी टाउन, और मैंने ये मेरी थी आई थिंक थर्ड मेरी ये रिसर्च थी। डिफरेंट रिसर्चेस थी मेरी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जियोलॉजी की, तो पानी के अंदर ये मेरी पहली रिसर्च थी जो मैं, और आई वाज इन थर्ड ईयर बढ़िया। थर्ड ईयर एट दैट टाइम। ये बात है 2019 की, वो 2019। 2019 की ये बात है। तो हमने सुरजानी टाउन की ग्राउंड वाटर पे स्टडी की थी जिसमें हमने सबसे पहले सैम्पलिंग की, जो डिफरेंट बोरवेल से हमने पानी कलेक्ट किया उसकी एनालिसिस की। तो वहाँ की जो डेटा है उसमें पानी के अंदर ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है। लाइक जो उसमें फॉर एग्जांपल अगर टीडीएस पानी का जो टोटल डिजॉल्व सॉल्ट है कि कितना सॉल्ट होना चाहिए, उसकी लिमिट अगर 1000 है, 1000 मिलीग्राम पर लीटर, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ 1000 मिलीग्राम पर लीटर है, तो हमारे पानी में आ रहा है 11,000। जहाँ आप रिसर्च कर रहे हैं, जी जिस जी सब्जेक्ट में। सुरजानी डाम की अच्छा, ग्राउंड वाटर पे 1000 से 11,000 की बात 11,000 कर आ रहे रहा है। हैं। तो इतना मेजर वो जी हो गया difference। कि कितना पानी वो पॉल्यूटेड है। मतलब वो तो मेरे ख्याल से इस्तेमाल के लिए भी ठीक नहीं जी है। बिल्कुल इस्तेमाल के लिए भी ठीक नहीं है। इसी तरह से जितने भी उसमें मेजर कैटाइन सोडियम पोटेशियम सल्फेट क्लोराइड कैटाइन और एनाइन जितने भी हमने उसमें देखे हैं ना टेस्टिंग किए, तो हम खुद भी बहुत हैरान थे कि इस तरह से कैसे आ सकता है, मतलब कि या तो कोई बहुत ही पॉल्यूशन हो रही है, इवन कि हमने सैंपल्स रिपीट किए हैं अच्छा। कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए हमने सैंपल्स रिपीट भी किए हैं। हमने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एनालिसिस किए सैंपल्स की, लेकिन रिजल्ट बार बार वही आते सेम हैं। तो रिजल्ट। फिर हमने डेटा इंटरप्रेट किया है और डेटा इंटरप्रिटेशन हम साइंटिफिक वे में करते हैं लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए।
लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए। और जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर है दुनिया में इस चीज़ के ऊपर जहाँ जहाँ काम हुआ है, क्योंकि सुरजानी टाउन का जो एरिया है वो एक लाइक डोम शेप है, लाइक कढ़ाई होती है बिल्कुल और कढ़ाई के अंदर हम तेल डालते तो वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो बिल्कुल सुरजानी टाउन का पीछे एरिया भी ऐसे ही है। तो और उसके ऊपर जो है वो कराची की सबसे बड़ी डंपिंग साइट है जाम छाकरो। जाम छाप जाम बिल्कुल छाकरो और जितना भी कराची की दो बड़ी डंपिंग साइट है जिसमें जो नंबर 1 है वो जाम छाकरो है। और जो जितना भी यहाँ का सॉलिड वेस्ट होता है जो कि हम मैनेज नहीं करते जाके डंप कर देते हैं ओपन ओपन एरिया में, तो वो वहाँ पे डंप किया जाता है। तो आपकी रिसर्च के हिसाब से ये उस डंप करने की वजह से या उस बिल्कुल पॉल्यूशन की वजह से ये पानी जो खराब हो रहा है वहाँ का, एग्जैक्टली ये यही एग्जैक्टली वजह जी, मेन वजह यही है। क्योंकि जो होता ये है कि जो सॉलिड वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से वही निज़ाम चलता हुआ आ रहा है, किसी किस्म की कोई एडवांसमेंट नहीं होती बिल्कुल और कोई मैनेजमेंट नहीं होती। तो जब बारिश का पानी उसमें आता है उसमें पड़ता है तो वो पानी लीच होता होगा। अब जाहिर है अब डोम शेप है तो वो ऊपर से पानी आएगा तो बिल्कुल नीचे की ऐसे तरफ ही ही है, आएगा, नीचे की तरफ ही नीचे की आएगा तरफ ही आएगा। तो वो ज़मीन के अंदर वो पानी और जब्स होता जमीन हुआ उस पानी को रिचार्ज कर जी लेगी जी ये कह सकते हैं। पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म में लीचेट पर्कुलेशन। ठीक है उसको हम लीचेट कहते हैं। जब भी सॉलिड वेस्ट के ऊपर जब पानी आ जाता है पानी पड़ता है तो वो बिल्कुल जो एक अलग सी जो चीज़ बन जाती है उसे हम लीचेट कहा जाता है। नीचे का तो वो लीचेट जो है वो पर्कुलेट होता हुआ ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को बहुत ही खराब कर रहा है। अच्छा मैम आपकी जो केस स्टडीज हैं या आपकी जो रिसर्च है आपकी टीम की और आपकी ये हमें कहाँ मिल सकती है या हमारे ऑडियंस में से कोई देखना चाहे तो कहाँ मिल सकती है? देखें ये रिसर्च गेट पे अवेलेबल हैं, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप सब देख सकते हैं उसको। बाकी मैं लिंक वगैरह जी वो आप आ लिंक सकता शेयर कर सकते हैं। हूँ। जो आपने बताया कि सरजानी टाउन की पानी की जो पोल्यूशन है उस चीज़ को क्या हम बेहतर कर सकते हैं बेहतर बना सकते हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो सोर्स है, जो डंपिंग साइट है, उसको रोका जाए। प्रॉपरली सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाए, रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। मतलब इस तरह से ओपन एरिया में डंप ना किया हाँ जाए। बिल्कुल सबसे पहले तो वो सोर्स को स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद हम ओवर पंपिंग कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ से पंप से हम जो गंदा पानी है, पॉल्यूटेड वाटर है, वो हम निकाल के अच्छा ये चीज़ पॉसिबल है कि हम और पंपिंग के देखिए जरिए इसे हम बेहतर नहीं कर कर दें? सकते, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है जी ये हो सकता है रिसर्च जी को काफ़ी हद तक पानी को बेहतर बनाया जा सकता है, काफ़ी हद तक। कि लाइक जो पानी अगर किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, आपके किसी काम का नहीं है, तो वो कुछ पर्पसेस उस के लिए पर्पस यूज़ से हो सकता है। बेहतर ज़रूरी नहीं कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ही वो यूज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि हम कुकिंग के लिए वही पानी यूज़ करें। तो आप सबसे पहले तो वो सोर्स को हमने स्टॉप करना है। उसके बाद जो रिचार्ज वो पंपिंग के ज़रिए हमें वो पानी निकालना है और आर्टिफिशियली उस जगह को रिचार्ज करना है। उसके बाद फिर हम काफ़ी सारे रेमेडीज़ हैं जिसमें एक माइक्रोबियल एक्टिविटी आ जाती है। हम ज़मीन के अंदर ऐसे माइक्रोब्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करते हैं। अच्छा क्योंकि ज़ाहिर है एक गंदा पानी है, एक लीचेट है, उसमें माइक्रोब्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बिल्कुल बैक्टीरियाज होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती बिल्कुल हैं। तो हम ऐसे माइक्रोब्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे यूज़फुल माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स के ज़रिए पानी की क्वालिटी को हम कुछ हद तक हम बेहतर बना बेहतर सकते बना हैं। सकते रिवर्स तो नहीं हो सकता, हैं रिवर्स लेकिन कुछ बेहतर हो कुछ सकता है। बेहतर हो सकता है कि हम जी किसी इस्तेमाल में ले सकते हैं जी उसको। अच्छा मैम साइंटिस्ट की जो रिसर्च है वो आम लोगों जी तक कैसे पहुंचे जैसे लाइक आपने सरजारी टाउन पे रिसर्च की वहाँ के लोकल्स तक कैसे पहुंचे ये बात के वहाँ का पानी खराब है? कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जो कि होती भी हैं कॉन्फ्रेंसेस, और साइंटिस्ट का ये काम है, ये फ़र्ज़ है उसका कि अपनी रिसर्च को लोगों तक पहुंचाए आम अल्फाज में, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, लाइक एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू वो अपने लोगों तक अपना पब्लिक अवेयरनेस मैसेज पहुंचाए। बिल्कुल तो मैम अब हमारी टीम ने कुछ वो क्वेश्चंस हमें दिए हैं तो वो हम आपसे करते हैं। तो मैम ये बताएं जो बोरिंग का पानी लोग रोज यूज कर रहे हैं क्या उसका यूज डेंजरस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
घर का फिल्टर या आरओ प्लांट पर किस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? बेस्ट वाटर इज बॉइल्ड वाटर बिकॉज आई पर्सनली यूज बॉइल्ड वाटर। अच्छा, मतलब घर के पानी और आरओ प्लांट, इन दोनों से ज्यादा बेहतर है जो boiled सरफेस water? वाटर जहाँ पे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे लाइन का पानी मौजूद है, तो मैं उसको बॉईल करके यूज करती हूँ। ये ज्यादा बेहतर है। क्या कराची का अंडरग्राउंड वाटर अब पीने के काबिल बचे हैं? नो, पॉल्यूशन की वजह से और खारा पानी, समंदर का पानी जो उसमें मिक्स हो रहा है उसकी वजह से। और पॉल्यूशन भी दो तरह की हो सकती है, एक तो हमारी खुद की एक्टिविटीज है जो कि हम कर रहे हैं, और एक नेचुरली जैसे सी वाटर इंट्रूजन वगैरह नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी नहीं रहता पीने अच्छा के मैम, काबिल। एक सवाल मेरा है, ये सवाल मुझे टीम ने नहीं दिया। क्या कराची में पानी की कमी है या सिस्टम की? सिस्टम की कमी है। पानी की कमी तो है लेकिन सिस्टम की कमी ज्यादा है, क्योंकि हम पानी को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। बारिशें होती है, सारा पानी नदी नालों के जरिए बहता हुआ अरबियन सी में जो समंदर है वहां पे जाके डंप हो जाता है। जबकि अगर प्रॉपर सिस्टम होता, हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते, स्मॉल पिट्स के जरिए कुछ ग्राउंड वाटर में हम लगाते, छोटे छोटे बोर्स हम लगाते ओपन एरिया में, और उसके जरिए जब वो बारिशें होती तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता, नेचुरली रिचार्ज हो जाता। क्योंकि इतनी ज़्यादा पेवमेंट्स हो गई हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता, मतलब कि इतनी ज़्यादा पक्की सड़कें बन गई हैं, डायरेक्ट ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए वो बिल्कुल सादा होगी, उसमें मट्टी होगी, तो जभी तो ग्राउंड वाटर उसमें जैसे देहात फिल्टर वगैरह में करेगा। होती है, एग्जैक्टली। जैसे देहात जी वगैरह में जी। होती है। अच्छा मैम, अगर आप आपको कराची के लोगों को एक एडवाइस देनी हो पानी को लेकर, तो आप क्या एडवाइस? देखें, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कराची एक बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस की तरफ जा रहा है। इसके रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पॉडकास्ट में, और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इंफरादी तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पानी को हम जितना हद तक बचा सकते हैं बचाएं। लाइक ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें। टैप खुला हुआ होता है और हम अपने सारे काम कर रहे होते हैं, बर्तन भी धोना है या ब्रश भी करना है तो हमारा टैप खुला हुआ होता है, तो इस तरह से हम ना करें। और इसी तरह से थोड़े से हम टेक्निकल अगर हम माइंड भी लगाएं, तो जो फ्लैश टैंक्स होते हैं हमारे, उसकी भी अगर हम हाइट बढ़ा दें तो हाइट बढ़ जाएगी, तो जितना पानी पहले यूज हो रहा था उससे आधे में वो हमारा पानी काम भी हो जाएगा, पानी भी आधा यूज हो जाएगा सिर्फ उसकी हाइट बढ़ाने से। तो और जो ग्रे वाटर है जो कि किचन का पानी होता है, हम उसको भी रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्लैश टैंक में हम वो पानी रीयूज कर लें, तो बहुत हद तक नहीं, कुछ हद तक अगर हम 2 से 4% भी अगर हम पानी बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो जब अगली बारिशों तक हमारे पास, अगली बारिशें जब होंगी तो पानी तो भर जाएगा, लेकिन जो हमारा सेफ है वो हमारे पास रहेगा पानी। तो ये जैसे कि हम घर में भी जैसे पैसे जमा करते हैं, 2-4 रुपए बचा लिए, 100 रुपए बचा लिए, महीने में 1000 रुपए बचा लिए, तो पूरे साल में जाके वो एक थोड़ा बहुत ही अमाउंट हमारे पास हो जाता है। तो पानी की भी यही मिसाल है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें, और इंफरादी तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पानी को ज़ाया नहीं करें। अच्छा, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आप पर्सनली, मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, मुझे इतना नहीं पता था, बहुत कुछ सीखा, बैक कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो माहौलियाती आलूदगी और भी क्लाइमेट चेंज वगैरह का हमारा टॉपिक होगा, इंशाल्लाह मैम के साथ ही होगा। और आज के लिए हमें इजाज़त दें। देखते रहें TMF, जहां स्टोरीज का नहीं है एंड। अल्लाह हाफिज़।